हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जिन्हें हम मेल गैमीट्स बोल सकते हैं, एंड मेल सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिन्हें जो क्या होती हैं हमारी टेस्टिस होती हैं, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो मेल गैमीट्स हैं, स्पर्म्स हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके स्टोरेज के लिए और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और साथ साथ में ये मेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, उनको भी प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। और इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। उसके साथ साथ में एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसमें, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है हमारे टेस्टिस, ठीक है। द टेस्टिस सिंगुलर टेस्टिस आर पेयर्ड oval shaped organs located outside the abdominal cavity in a pouch called the scrotum. Their main function include, जो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो टेस्टिस होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है। और ओवल शेप्ड के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक पाउच टाइप के स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्कॉटम बोलते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करना, जो होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है इनका फंक्शन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी टेस्टिस ही करती हैं, ठीक है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ टफ कैप्सूल कॉल्ड द ट्विनिका. Inside it contains 250 to 300 lobules, and each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules where sperms are produced. अब यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है। अब ये जो आपको पोर्शन उन्होंने ओपन करके दिखा रखा है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का, ठीक है, ये हमारा टेस्टिस का अंदर का पार्ट है। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर कह लो या एक लेयर से कवर्ड होते हैं, जैसे इधर वाले टेस्टिस में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हल्की सी लाइनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? का एब्लूंजीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है इनकी जो सेल लाइंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारे होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स एंड रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स का काम ये है कि वो हमारे जो स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं उसमें उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करे और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम भी सर्टोली सेल्स करेंगे, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग हो गई सर्टोली सेल्स की, वो, ठीक है। अब जर्म सेल्स वाली जो लाइनिंग है हमारी वो क्या करेगी? उसमें स्पर्मेटोगोनिया मतलब कि डिवीजन ऑफ स्पर्म होगा, एक स्पर्म से और स्पर्म्स बनाने का प्रोसेस जो हो गया स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम बोल रहे हैं स्पर्म को, ठीक है, किसके द्वारा होगा? यहाँ पे मियोसिस के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो है स्पर्म का डिवीजन होगा, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ये कहाँ होते हैं?
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होते हैं। 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बीच में हमारे लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगी, हमारा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जो आपको ये रेड पार्ट दिख रहा है इस डायग्राम में, ये हमारे लीडिंग सेल्स हैं, और ये जो पिंक कलर के पार्ट है जिसमें आपको ये ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये हमारे सर्टोली सेल्स है। ठीक है, अब एक्सेसरी डक्ट्स क्या होती हैं? द एक्सेसरी डक्ट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। दीज इंक्लूड्स एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है? अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। इट स्टोर्स स्पर्म्स एंड अलाउ देम टू मैच्योर। एपिडिडाइमस का काम क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म जो है स्टोर होता है, और उसको मैच्योरेशन का वक्त मिलता है, यहाँ पे वो स्टोर होकर के मैच्योर होता है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर साइड में होते हैं हर टेस्टिस। वास्ट डिफरेंस क्या करते हैं? अ मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द यूरेथ्रा। अब ये क्या काम करेगा? जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखिए, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस आपको ये ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये यहाँ पे जब स्पर्म स्टोर हो रहे हैं एपिडिडाइमस में, ठीक है, उनके मेच्योरेशन के बाद में वो वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में पहुँचने का हमारा काम करेंगे। ठीक है, और क्या वर्क है? ये जॉइन कराता है हमारी सेमिनल वेसाइकल को इजैकुलेटरी डक्ट से। इजैकुलेटरी डक्ट जो हमारे पेनिस में होती है। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है? फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसाइकल। इन दोनों से मिलकर बनी होती है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल से। और क्या काम होता है इसका? ये कैरी करेगी हमारे स्पर्म को और सेमिनल फ्लूइड को यूरेथ्रा तक। ठीक है, अब यूरेथ्रा का क्या काम है? ये एक कॉमन पैसेज है बोथ यूरिन एंड सेमन, यूरिन का भी और सेमन एक्सक्रीशन का भी। ठीक है, ओपन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द पेनिस। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होता है किसके जरिए? पेनिस के जरिए। ठीक है, अब एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? द एक्सेसरी ग्लैंड्स सिक्रीट फ्लूइड्स दैट नरिश एंड प्रोटेक्ट स्पर्म। दीज इंक्लूड्स, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स का वर्क होगा वो क्या होगा? ऐसे फ्लूइड्स को सिक्रीट करेंगी वो, जिससे हमारे स्पर्म को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा सेमिनल वेसाइकल का क्या काम है? ये सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो हमारा लगभग लगभग जो सीमेन होता है उसके 60% वॉल्यूम हमारा सेमिनल फ्लूइड ही होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको पता है फ्रूट शुगर। ठीक है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट। इससे हमें जो इसका स्पर्म होता है उसको एनर्जी मिलती है मूवमेंट के लिए। ठीक है, और कंटेन्स प्रोस्टेग्लैंडिस विच हेल्प्स स्पर्म मूव थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? ये सिंगल होता है, लार्ज ग्लैंड होता है, और ब्लैडर के नीचे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? सिक्रीट्स अ मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द विजाइना। इसका वर्क क्या होता है कि ये एक मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जिससे कि जब स्पर्म वेजाइना में एंटर करे तो वहाँ का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए ये फ्लूइड जो है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है और स्पर्म जो है डेड ना हो या डीजनरेट ना हो जाए। अब कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है हमारी? पेयर्ड होती है ये। ठीक है, 2 होंगी। पी शेप्ड ग्लैंड्स होंगी। कहाँ पे होंगी? यूरेथ्रा के पास में, नियर में लोकेटेड होंगी। अब ये क्या करेंगी? secrete a clear mucus that lubricates the urethra and neutralizes residual acidity। अब ये यूरेथ्रा को lubricate करने का वर्क करेंगी म्यूकस सिक्रीट करके, जिससे कि हमारे जो उसके अंदर जो एसिडिटी है उसकी न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारा क्या आ गया? पेनिस आ गया, ग्लैंस पेनिस जिसे हम बोलते हैं। द कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट ट्रांसफर स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, जो हमारे स्पर्म ट्रांसफर को मदद करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और मेड ऑफ एरेक्टाइल टिश्यू, कॉर्पोरा कैवेनोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम that fills with blood during erection. The glans penis is the sensitive tip covered by a fold of skin called the prepuce.
या फिर फोरस्किन जिसे बोलते हैं। तो ग्लैंस पेनिस जो है वो उसकी पेनिस की टिप सेंसिटिव टिप होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन भी होती है जिसे हम फोरस्किन या प्रूपस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्कॉटम की बात करें तो ये मस्कुलर पाउच है, ठीक है, जैसे अभी ऊपर आपने पढ़ा था। और ये टेस्टिस के प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके बॉडी के आउटसाइड रहती हैं क्योंकि टेस्टिस। तो मेंटेन्स एन ऑप्टिमल टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। अब फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट तो हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन करेगा वो स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेकंड हमें पता है हार्मोन प्रोडक्शन, जो लीडिंग सेल्स थे वो टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन? जो हमारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और स्पर्म स्टोरेज एंड मेच्योरेशन, ठीक है। एपिडिडाइमस जो था वो हमारा स्पर्म को स्टोर कर रहा था, ठीक है, जब तक वो मेच्योर नहीं हो रहे थे। और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म किसके द्वारा हो रहा था? हमारे डक्ट्स के द्वारा हो रहा था, जो कि टेस्टिस से यूरिथ्रा तक ले जा रहे थे, ठीक है। फिर सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा था? हमारे एक्सेसरी ग्लैंड से हो रहा था, जो कि हमें क्या कर रहा था? नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा था स्पर्म को। और इजैकुलेशन कहाँ से हो रहा था? सीमेन के थ्रू हो रहा था, पेनिस से ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस हो गए। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें और उनके मीनिंग की नहीं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? हमारा प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस। लीडिंग सेल्स क्या होते हैं? सेल्स दैट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। एपिडाइमिस क्या करता है? एपिडिडाइमिस स्टोर एंड मेच्योर स्पर्म, ठीक है। वास डिफरेंस क्या करता है? कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरिथ्रा। सेमिनल वेसिकल का क्या काम है? ये सिक्रीट करेगा फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड फॉर स्पर्म एनर्जी। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड टू न्यूट्रलाइज वेजाइनल एसिडिटी, ठीक है। और बुल्बोथेरियल ग्लैंड्स का क्या काम है? प्रोड्यूस लिब्रिकेटिंग म्यूकस। इजैकुलेटरी डक्ट का क्या काम है? ये कैरी करेगी स्पर्म को यूरिथ्रा से यूरिथ्रा तक। स्कॉटम का क्या काम है? मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। पेनिस का क्या काम है? ऑर्गन फॉर स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स आप याद रखें और इनके आगे के मीनिंग भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा लिखने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजोआ जिसे हम बोलते हैं पूरा प्रोडक्शन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा स्पर्म जो है स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्रोड्यूस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, किसके? टेस्टिस के, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म सेल्स। इसमें दोनों टाइप के डिवीजन होंगे, माइटोटिक भी और मियोटिक भी, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स हैं उनका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो बात ये हो गई कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है टेस्टिस के, ठीक है। और कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। और किन के हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होगा? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स इसके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। टेक्स अबाउट 64 to 74 days टू कम्प्लीट इन ह्यूमन्स। इसमें 64 to 74 days लग जाते हैं इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने में ह्यूमन्स में। प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स, हैप्लॉइड हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? 23 होंगे। फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया जो होता है हमारा वो 2n होता है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब अगर हम स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहला है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया में होगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा? फिर हम दूसरे स्टेज पे आएंगे, जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन हुआ और वो बने हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें हमारा
ग्रोथ फेज आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हमारा स्टार्ट होता है, जिसे हम मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और वो फिर बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स बन गए, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस जब होगा तो, जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा इनका पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो हमारा 2n है, जो जर्म सेल्स होते हैं उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन से जो है अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, सम स्पर्मेटोगोनिया एक्ट एज स्टेम सेल्स एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग। कुछ तो स्पर्मेटोगोनिया होंगे वो स्टेम सेल्स की तरह वर्क करेंगे और वो डिवीजन का प्रोसेस करते रहेंगे। लेकिन जो अधर होंगे, अधर ग्रो एंड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो अधर जर्म सेल्स होंगे या स्पर्मेटोगोनिया होंगे, वो क्या करेंगे कि हमारा ग्रोथ होगी उनमें, और फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो बना लेंगे, जिनमें अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, 2n ही रहेगा, मतलब कि 46 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारी ग्रोथ फेज आएगी, जिसमें हमारे जो स्पर्मेटोसाइट्स थे 2n थे, वो क्या करेंगे, साइज में और ग्रो होंगे और फिर मियोसिस के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब मियोसिस फेज जो है, मेच्योरेशन फेज जिसे हम बोल रहे हैं, वो आएगा। तो मियोसिस आपको सबको पता है 2 स्टेप्स में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है, जिनमें अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, वो हमारे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, मियोसिस फर्स्ट को परफॉर्म करेंगे, और 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाएंगे, ठीक है। जिनमें हैप्लॉइड बन रहे हैं तो मतलब कि क्या हो गया, एन एन डिवाइड हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23। अब इनमें जो हैप्लॉइड्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, इनमें हमारा मियोसिस सेकंड जो है परफॉर्म होगा। अब ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे 4 स्पर्मेटिड्स ऐसे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। अब ये जो स्पर्मेटिड्स मिले हैं हमें 4, ठीक है, उनको स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस जो है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। द स्पर्मेटिड्स अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस टू फॉर्म मैच्योर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। ये इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और ये मैच्योर होंगे, और ये क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोजोआ, जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, पहला तो होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पर्म के ऊपर का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ टेल फॉर मोटिलिटी, एक टेल, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर मोटिलिटी के लिए, जिससे ये मूव कर पाए, ठीक है। और कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है कंडेंस हो जाएगा। लॉस ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में साइटोप्लाज्म है वो लॉस हो जाएगा, और ये चेंजेस के बाद में स्पर्मेटिड से वो स्पर्म के फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब फाइनल स्टेप क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, मैच्योर स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एपिडिडाइमस फॉर स्टोरेज एंड मैच्योरेशन। जो हमारे मैच्योर स्पर्म्स हैं वो सर्टोली सेल से हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएंगे, और वहाँ से एपिडिडाइमस में जाके स्टोर हो जाएंगे, और वहाँ पे इनका और मैच्योरेशन होगा, ठीक है। फिर और मैच्योरेशन होने के बाद में ये हमारी वास डिफरेंसिया में चले जाएंगे, जहाँ से ये हमारे यूरिथ्रा में पहुँचने का काम होगा, ठीक है। अब हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन कौन कौन से वर्क करे, तो पढ़ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल, HPG एक्सिस। ये आप थोड़ा और हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, बट क्योंकि मैं और हायर स्टडीज़ के भी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं इसी टॉपिक में यहाँ पे बता रही हूँ। आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं।
इनका हार्मोन क्या होता है? पहला तो है गोनाडोट्रोपिन, जो क्या करेगा, सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे एफएसएच और एलएच को रिलीज करने का पिट्यूटरी ग्लैंड से वर्क करवाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अभी एफएसएच और एलएच इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट कराया जीएनआरएच में, वो क्या है, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच क्या काम है, स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स टू नरिश एंड सपोर्ट डेवलपिंग स्पर्म। अब एफएसएच जो होगा यही जो है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। और एलएच, एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करें। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ तो उसका क्या वर्क है, वो प्रमोट करेगा हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। इनहिबिन एक और हार्मोन होता है, उसका क्या काम होता है, ये सर्टोरी सेल से सिक्रीट होगा और ये रेगुलेट क्या करेगा, एफएसएच प्रोडक्शन को। ठीक है। मतलब रेगुलेट करने का काम हो गया कि अगर ज़्यादा एफएसएच सिक्रीट होगा तो फिर भी हमारे जो है इस प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए ये उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं। ये जो जितने हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्ट्रक्चर्स बनी थी, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट्स, उनके आपको सेल टाइप और क्रोमोसोम नंबर बता रखा है और ये किस डिवीजन से बने हैं ये भी आपको यहाँ पे चार्ट में टेबल में दिख रहा है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। पिक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्म। अब अगर हम स्पर्म की बात करें तो इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा। हेड क्या होता है, कंटेन्स न्यूक्लियस, जो हैप्लॉइड डीएनए होता है जिसमें हमारा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। ये हेड का रीजन है जिसमें न्यूक्लियस है जो क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करता है। ठीक है। और ऊपर का रीजन आपको हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक्टोसोम प्रेजेंट है और इसकी साइड की जो ये लाइनिंग है, ये वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और ये नेक रीजन है और उसके नीचे मिडिल पीस में यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मोटिलिटी के दौरान। ठीक है। और ये टेल का रीजन, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से देख के जाइए। ठीक है। मिडिल पीस में क्या होता है, कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी, अभी बताया। और टेल में क्या हो गया, फ्लैजिनम अलाउ मूवमेंट थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये जो टेल होती है इसके द्वारा जो है स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट कर पाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे टॉपिक में क्या क्या मेन था या क्या पढ़ा, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दैट इंश्योर्स स्पर्म प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड डिलीवरी फॉर फर्टिलाइजेशन. The process of spermatogenesis, along with the secretion of hormones like testosterone, play a key role in maintaining male fertility and secondary sexual characters. Spermatogenesis is a vital process for male fertility, ensuring the continuous production of sperm throughout life. It involves mitosis, meiosis, and differentiation, regulated by hormonal control. The mature sperm is designed for motility and fertilization of the ovum. वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हमने पढ़ लिया कि इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसका मैच्योरेशन होता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए डिलीवर होते हैं। ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें हमारे कुछ हार्मोन वर्क करते हैं। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है इसमें कुछ माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है और इससे जो है मेल फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है। तो कंक्लूजन यही था आज के इस टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।